तो यार कितना कूल लगता होगा ना एक बिग स्क्रीन पे इतने आइकॉनिक सुपर हीरो सुपरमैन जैसे कैरेक्टर को प्ले करना। आई मीन खुद को हेनरी कैविल की जगह रख के देखो कि तुम ही सुपरमैन का रोल प्ले करते हो। क्या एपिक फीलिंग रहेगी भाई साहब। और ऐसा हो भी क्यों ना बहन, जो सुपरमैन है ही इतना आइकॉनिक कैरेक्टर। अब देखो ये तुम्हें कूल लग सकता है, मुझे कूल लग सकता है, इवन कि हेनरी कैविल को भी कूल लग सकता है, लेकिन मेरा यकीन करो ये बाकी सुपरमैन के एक्टर्स के लिए बिल्कुल भी कूल नहीं था। इनफैक्ट कि सुपरमैन की 1938 में डेब्यू से लेके इसे एक कर्स्ड कैरेक्टर माना गया है। जी हाँ, सुपरमैन एक कर्स्ड कैरेक्टर। हजम करना मुश्किल हो रहा है ना। और दुनिया भर में ये चीज सुपरमैन कर्स के नाम से जानी जाती है। तो अब ये सुपरमैन कर्स क्या है और क्यों सुपरमैन को एक कर्स कैरेक्टर माना जाता है? कोई ना कोई रीजन तो देखो इसके पीछे होगा ही, वरना फालतू में सुपरमैन पर कीचड़ उछाल के अपने को क्या मिलेगा। तो करेंगे आज की वीडियो में यही डिस्कस कि क्यों सुपरमैन को एक कर्स कैरेक्टर माना जाता है। तो सुपरमैन को एक कर्स कैरेक्टर मानने का कारण उसके पीछे के हादसे हैं, जो कि शुरू हो गए थे सुपरमैन के डेब्यू के टाइम से ही, जो हुआ था एक्शन कॉमिक्स के इशू 1 में, जो आई थी 1938 में। तो सबसे पहला हादसा माना जाता है खुद सुपरमैन के क्रिएटर्स के साथ ही, जो थे जेरी सीगल एंड जो शस्टर। इसे तुम एक हादसा तो नहीं कह सकते, बट एक सॉर्ट ऑफ बैड लक जरूर कह सकते हो, क्योंकि सुपरमैन को क्रिएट करने के बाद ही इन दोनों की तो मानो जैसे नैया ही डूब गई हो और इन दोनों का करियर एकदम डाउनफॉल में चला गया। हालांकि सुपरमैन एक बहुत ही बड़ी क्रिएशन थी, लेकिन बुरी किस्मत का कोई क्या कर सकता है भला। और तो और इसके कुछ समय बाद ही जो शस्टर को अपने कॉमिक बुक करियर से पूरे तरीके से हाथ धोना पड़ा, कॉज ऑफ हिज पुअर आईसाइट, जिसकी वजह से ये पूरे तरीके से अंधे भी हो गए थे बाद में। तो ये तो सिर्फ सुपरमैन कर्स की शुरुआत थी। तो इससे अगला कारनामा आता है हमारे पास मैक्स और डेव फिशर का, जिन्होंने सुपरमैन की एनिमेटेड सीरीज को प्रोड्यूस किया था 1941 से 1943 तक। तो ना ही सिर्फ सुपरमैन सीरीज को प्रोड्यूस करने के बाद इन दोनों भाइयों की पार्टनरशिप टूटी, यहाँ तक कि मैक्स फिशर को अपनी बाकी की जिंदगी भरी गरीबी में गुजारनी पड़ी, इसके बावजूद भी कि उन्होंने पोपाई जैसे फेमस कार्टून्स को बनाया था। और इसके बाद मैक्स ने टोटल 5 ही प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूस किए थे, जो कि कुछ खास सक्सेसफुल नहीं रहे थे। तो अब अगले कारनामे की बात करूं तो वो हुआ था हमारे टेलीविजन के फर्स्ट सुपरमैन कर्क एलन के साथ। तो कर्क ने सुपरमैन का रोल सबसे पहले सुपरमैन की मूवी 1948 में किया था, और इस मूवी को करने के बाद कर्क को काफी फेम मिली एज अ सुपरमैन। लेकिन इस सुपरमैन की फेम ही इनके करियर को डुबा के ले गई, और इस सुपरमैन के रोल के बाद इन्हें किसी भी मूवी में कोई भी रोल नहीं मिला। इनका सुपरमैन का कैरेक्टर सभी को इतना पसंद आया कि इनको किसी और कैरेक्टर में एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। और इसके बाद 1988 के इंटरव्यू में कर्क एलन ने फाइनली इस पर बात भी की थी और कहा था कि कैसे सुपरमैन के रोल के बाद उनका करियर पूरा डाउनफॉल में चला गया और उसके बाद उन्हें कोई भी काम नहीं मिला। और इससे अगला हादसा भी ज्यादा दूर नहीं था, और वो टीवी के अगले ही सुपरमैन जॉर्ज रीव्स के साथ हो गया। तो जॉर्ज ने सुपरमैन का रोल 1951 से 1959 तक किया था अंटिल हिज डेथ। जी हाँ, सुपरमैन का रोल प्ले करने वाले जॉर्ज रीव्स की उनकी शादी के ठीक एक दिन पहले ही गनशॉट वुंड से डेथ हो गई थी। अब ये चीज लग तो एक सुसाइड रही थी, लेकिन जो गन जॉर्ज रीव्स की डेथ के टाइम उनके पास मिली उस पर उनके फिंगरप्रिंट के निशान नहीं थे। तो इस ट्रेजिक इंसिडेंट ने हॉलीवुड में उस समय बवाल सा मचा दिया था, और यही वो इंसिडेंट था जिसके बाद सुपरमैन के कर्स को ज्यादा माना जाने लगा। और फिर इसके बाद आती है इस कर्स को बढ़ावा देने वाली एक सबसे फेमस कहानी, जो हुई थी क्रिस्टोफर रीव के सुपरमैन की डिफरेंट कास्ट मेंबर्स के साथ। और आई थिंक यही वो मूवी थी जिससे कि सुपरमैन को पूरे तरीके से एक बैड लक माना जाने लगा। सबसे पहला हादसा हुआ था खुद सुपरमैन के एक्टर क्रिस्टोफर रीव के साथ। तो क्रिस्टोफर ने सुपरमैन का रोल 1978 से लेकर 1987 तक सुपरमैन की 4 फिल्मों में किया था, और इस सुपरमैन सीरीज को करने के थोड़े टाइम बाद ही 1995 में क्रिस्टोफर रीव को एक बहुत ही बड़े हादसे का शिकार होना पड़ा था। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि क्रिस्टोफर को शुरू से ही हॉर्स राइडिंग का बहुत ही शौक था, और ये हादसा भी उनके साथ हॉर्स राइडिंग करते वक्त ही हुआ था, जिसमें कि वो 1995 में हॉर्स राइडिंग करते वक्त अपनी गर्दन के बल अपने घोड़े से गिर गए थे, और एज अ रिजल्ट उनकी गर्दन के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो गया। रीव इस हादसे से अपनी लाइफ में फिर कभी रिकवर नहीं हो पाए, और इस हादसे के ठीक 9 साल बाद 2004 में उनकी डेथ हो गई। और इसके ठीक 2 साल बाद ही उनकी वाइफ डैना की भी डेथ हो गई लंग कैंसर से। हालांकि उन्होंने आज तक कभी भी स्मोक नहीं की थी। और साथ ही साथ और कास्ट मेंबर्स की बात करूं तो ली क्वैगली, जिसने प्ले किया था इन्फेंट क्लार्क कैंट का रोल, उसकी भी डेथ हो गई थी सिर्फ 14 ईयर्स की एज में ही। उसकी डेथ का कारण कुछ एक हार्ट अटैक बोलते हैं, कुछ एक सॉल्वेंट एब्यूज बोलते हैं, अब क्लियर रीजन तो पता नहीं। और इसी के साथ साथ मार्गरेट किडर, जिन्होंने इस मूवी में लॉइस लेन का रोल प्ले किया था, इस मूवी में रोल प्ले करने के 3 साल बाद ही उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया, और कुछ सालों तक तो वो अपने इस एक्सीडेंट के चलते ही काम नहीं कर पाई। फाइनली जब वो इस कार क्रैश से रिकवर हुई
तो उसके बाद ही 1996 में उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और वो अपने बैकयार्ड में बहुत ही बुरी हालत में पाई गई। और उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि उनके फर्स्ट हस्बैंड ने उन्हें मारने की कोशिश की थी। और इसी के साथ मार्लोन ब्रैंडो, जिन्होंने मूवी में जॉर-एल का रोल प्ले किया था, वो क्रिस्टोफर रीव की डेथ के ठीक 3 महीने बाद ही उनकी भी डेथ हो गई थी। और ब्रैंडो के घर की कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, जहां पर ब्रैंडो के सन क्रिश्चियन ने अपनी हाफ सिस्टर के बॉयफ्रेंड का मर्डर कर दिया था और वो जेल में था। साला अब इनके घरेलू झगड़े को डिटेल में नहीं बताने वाला मैं। और इसके बाद इस कर्ज को जोड़ा गया 2006 की मूवी सुपरमैन रिटर्न्स के साथ, जिसमें लोगों का ये मानना है कि 2006 में सुपरमैन का रोल प्ले करने के बाद एक्टर ब्रेंडन रूथ का करियर भी डाउनफॉल में चला गया और उसके बाद उनका करियर कुछ खास नहीं चला। हालांकि इस कर्ज से रिलेटेड एक इंटरव्यू में ब्रेंडन रूथ ने कहा था कि वो इन सब चीज़ों में नहीं मानते और ऐसा ज़रूरी नहीं है जो एक पर्सन के साथ हुआ हो वो सभी के साथ हो। और उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी लाइफ को बिना किसी फियर के जीना पसंद करते हैं। और इसी के साथ साथ जब इस कर्ज के बारे में हमारे लेटेस्ट सुपरमैन हेनरी कैविल से पूछा गया तो उन्होंने कहा वो इन सब चीज़ों में नहीं मानते और ये भी चीज़ें जो सुपरमैन के एक्ट्रेस के साथ हुई थी वो सिर्फ एक बैड लक था। हालांकि हेनरी कैविल की मैन ऑफ स्टील को भी इस कर्ज से जोड़ा गया था, जिसमें लोगों का ये मानना था कि इस कर्ज की वजह से ही मूवी के प्रोड्यूसर लॉयड फिलिप्स की डेथ मूवी के रिलीज से पहले ही हो गई। साला दुनिया तो है ही मादरचोद, किसी को भी नहीं बख्शती है। तो भाई ये एक कर्ज था या फिर एक बैड लक, ये मैं तुम लोगों पर छोड़ता हूँ। कमेंट सेक्शन खुला है यार, अपने विचार प्रकट करो। बाकी अगर मैं अपने विचार बताऊं तो मैं हेनरी कैविल की बात से सहमत हूँ, ये एक बैड लक है और कुछ भी नहीं। बुरे हाथ से तो देखो किसी के भी साथ हो सकते हैं, फिर उसमें क्या सुपरमैन तो क्या बैटमैन। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी और इसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना और मेरे इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। और इसी के साथ साथ मेरा इंस्टाग्राम पे भी एक अकाउंट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं वहाँ पर बहुत ही मज़ेदार कंटेंट डालता हूँ, तो उसे भी याद से फॉलो कर देना। तब तक के लिए मेरी बाकी वीडियोस को चेकआउट करो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।